ज़िला कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हवा वाले से बेशुमार बातें होंगी। टाइम काफ़ी हो गया, अभी 4-5 मेम्बरान बाकी हैं। तो मैं तो चाह रहा था कि तमाम मेम्बरान जो है वो अपनी यूनियन कौंसिल पे बात करें। रिक्वेस्ट करें कि तमाम मेम्बरान से भी और चेयरमैन साहब से भी कि वह बरनाला के अंदर रखें, उन्हें हम पोस्ट करें। लेकिन इससे पहले जावेद साहब ने ये ऐलान कर दिया, तो हम इनकी जो है ना इस बात को की हमायत भी करते हैं। और ठीक है, इनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट जो इजलास होगा, हम चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बरनाला के अंदर रखें। और मैं तमाम मेम्बरान से रिक्वेस्ट करूँगा, चेयरमैन साहब से, चीफ साहब से, जो स्टाफ है इनका वो तो यूनियन कौंसिल के अंदर जाता है, वो आए, उन्हें मैं अपने मनसूबे चेक करवाना चाहता हूँ कि हमें कितने पैसे मिले और हमने उनके ऊपर कितने कितने पैसे लगाए। कि निज़ाम की बहाली, एक्ट 1990 की बहाली, यहाँ पे हमने कहा जी वो गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। तो एक सिंपल सा आप वो क्या कहते हैं फार्मूला इस्तेमाल कर लें। आप इमरान साहब कर सकते हैं, हम सब किसी ना किसी जमात का हिस्सा है। आज मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, परवेज़ साहब एमएलए नहीं, लेकिन वो उन्हें भी वोट चाहिए। वो हमारे साथ खड़े नहीं होते तो मैं सबसे पहले उनकी बहादुरी करूँ। आप तमाम मेम्बरान जो जिस पार्टी से हैं, आप बैठें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि अगर आप हमारे मुतालबात जो हमें आइन कानून जिसकी इजाज़त देता है, जो एक्ट बना है, अगर आप उसकी हिमायत नहीं करते, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ना सड़कों में आना पड़ेगा, ना कोई एहतजाज करना पड़ेगा, ना रोजाना ये बातें करें। सिर्फ इतना सा काम करें, एक्ट बहाल ना हुआ तो फिर क्या। थोड़ा सा मौजूद में इमरान से गुजारिश है कि जनाब चेयरमैन जिला कौंसिल, तो बातें तो बाकी बहुत हो गई हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया। सिर्फ एक दो बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं आज काफ़ी मेम्बरान ने मेरी भी हौसला अफजाई की। ज़ाहिर है 3-4 यूनिट कौंसिलें हैं, उधर कदरी है, पंजेड़ी है, सेलर है, सुकासन है, कसगुमा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा मैंने उस इजलास में एक मुतालबा किया था, कुछ शेड के भी आपने वेटिंग शेड के भी पैसे रखे थे। तो मेरी यूनिट कौंसिल पंजेड़ी कुंड के मुकाम पर उस वक्त भी कहा था, आज भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके वहाँ एक वेटिंग शेड की मंजूरी भी दी जाए। चौधरी नवारुल हक साहब से भरपूर मुतालबा करता हूँ, राजा फैसल रठौर साहब हैं वज़ीर बल्दियात, कि वो 1990 के एक्ट को बहाल करें। क्या क्या करा रहे हैं आप लोग, फंड लाए को काम करें। तो ज़ाहिर है 2 साल का अरसा गुजर गया है, 1 साल सब जब बीच में आया, आखिरी साल वैसे इलेक्शन का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके आप फंड जो है ये दें बल्दियाती नुमाइंदगान को, ये आपके बाजू हैं। तो आखिर में मैं चौधरी सलीम साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने पहले भी बड़ी मेहमान नवाजी का, सच्ची बात है पिछले साल भी हम आए थे, आज भी इन्होंने बुलाया हुआ है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दावत देता हूँ कि आइंदा जो भी इजलास आपने करना है, वो मैंने पंजेड़ी एक शादी हाल बनाया हुआ है, तमाम लोगों को मैं दावत नहीं दे सका, तो वहाँ आप जो भी डेट देंगे देख लेंगे, वहाँ पे इजलास मुनक्किद करें। वक्त अपने दामन में इतनी वसुत नहीं रखता, सारी बातें तो हो नहीं सकती, तीन बातें की इजाज़त चाहूँगा। जनाब चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी यूसुफ साहब, चीफ अफसर साहब, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेंबरान जिला कौंसिल, जुमला स्टाफ जिला कौंसिल,
मैं सबसे पहले चौधरी सलीम साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नहीं पता कि ज़िला कौंसिल वालों ने आपके ये इजलास मुसल्लत किया है या अपनी मर्जी से आपसे यहाँ पे इजलास करवा रहे हैं। खास नदीम साहब आपका जुड़वा यूनियन कौंसिल है, आज आपका हक बनता था कि आप इसकी मेज़बानी करते हैं। सब करते हैं, कमेटियाँ बहुत बनी, कोई एक 0% उसकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं सामने आई। सब कमेटियाँ बनी। बड़ी खूबसूरत बातें की हसन अशरफ साहब ने। ज़िला कौंसिल के टैक्स को कम करना या उनको बढ़ाना ये लोकल गवर्नमेंट की वजारत का काम है, गवर्नमेंट का काम है। ये हमारा ज़िला कौंसिल मेंबर, उसको कोई अख्तियार नहीं है कि वो उन टैक्स को बढ़ाए या कम करे। ये एक हुकूमती नोटिफिकेशन के जरिए इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। आँख में 1000 फुट जो है वो रोड नहीं बन सकती, महंगाई का ये आलम है। और जो हम सवारी वाले हैं, ये जो बरनावला वाले हैं, या जो कंट्रोल लाइन के मेंबरान ज़िला कौंसिल है, हमें कह रहे जितना हमें एक सैकड़ा बजरी जो है चेयरमैन साहब यहाँ पे 16,000 में कास्ट करती है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मुतफिक का लाया अमल अख्तियार नहीं किया जाएगा, इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मेंबरान असेंबली को क्या पड़ी है कि वो अपने मुकाबले में हर यूनियन कौंसिल के अंदर किसी सियासी कारकुन को प्रमोट करेंगे। वो पहले इसके मुखालिफ है। अगर मेंबरान असेंबली संजीदा होते तो आज ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट पूरी तरह फाल होता। वो अंदरूनी तौर पर वो ये चाहते हैं कि ये आखिरी बार इलेक्शन हुए हैं, आइंदा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेंबरान ज़िला कौंसिल पूरे आज़ाद कश्मीर के जो ज़िला कौंसिल्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं, ये जब तक मिल बैठ के आप इस पे कोई जानदार मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ज़िला कौंसिल के 18 मेंबरान के सामने हमारे बात करने से हमारी बात मान लेंगे। ये जो हमारी बल्दियाती अदारों के को फाल करने के लिए कमेटी बनी है, तमाम मेंबरान ज़िला कौंसिल, चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी सियासी जमात के साथ है, चाहे उनका तल्लुक वज़ीर आज़म साहब के साथ है, सब वोट लेके मेंबरान ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए। तो आपने अगर लोगों के काम करने, आपने अगर तामीर और तरक्की करनी है तो उसके लिए फिर बिला इम्तियाज सब ने मिलकर हुकूमत से भी मुतालबा करना है। और फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में जो मेंबरान चेयरमैन ज़िला कौंसिल्स हैं, साथ में मेंबरान ज़िला कौंसिल भी जाए। मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म को आप मदऊ करें, सारी ज़िला कौंसिल आज़ाद कश्मीर की वो वक्फे से उनको मदऊ करें, उनके सामने मुतालबात रखें। ये नोटिफाई नहीं होगा, आप किसी से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकते। कैसे दिखाएं? जब इंडिविजुअली ज़िला मेंबर के अंदर या मीरपुर के अंदर कोई टैक्स आयद होगा तो देने वाले सवाल उठाते हैं, उसके सवाल का जवाब नोटिफिकेशन, हुकूमत का नोटिफिकेशन है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाकी इजला के अंदर जो इनडायरेक्ट सेलेक्ट होकर मेंबरान आए उनको वो पैसे नहीं दे रहे। ये हमारे चेयरमैन साहब की रवादारी है और हमारे मेंबरान ज़िला कौंसिल की रवादारी है कि वो अपने हिस्से अपना पेट काट के आपको दे रहे। आप ये करें कि जुमला जो इनडायरेक्ट इलेक्ट हुए लोग वो वज़ीर हुकूमत को भी मिले, अब वज़ीर आज़म को भी मिले, उनका मेंबर लिखने के लिए हमें मुंतखब किया गया। तो ये मेहरबानी करें, आप मिले, मेंबर के नहीं, सारे इकट्ठे होके डिवीजन के इकट्ठे होके मिल लें ताकि आपको वाफर मिकदार में फंड मिल सके। और जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जो किसानों की है मखसूस नशिस्त,
अपनी यूथ की है, इनका भी कोई मकसद है। आपने रोड नहीं बनानी, आपने किसानों के लिए काम करना है। यूथ का मेंबर जो है उसने यूथ के लिए काम करना है। खवातीन है, उन्होंने खवातीन की भलाई बहबूद के लिए काम करना है। तो उनके पास फंड्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय मैं ये गुजारिश करूँगा माजरत के साथ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी बहुत बातें करता हूँ, अमल कोई भी नहीं करता, इसको भी इसकी तारीफ करता हूँ। बहुत मेहरबानी। एक कारोबारी यूनिट की बात वो मैंने कर दी। नका टैक्स जो है वो जनाब चेयरमैन में एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा, इसको प्रॉपर तौर पर इसको कानूनी शेप देते हुए इसको नोटिफाई करवाएं। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इजलास की मेज़बानी के लिए तारीख दी और इंशाल्लाह मैं भी मेज़बान हूँगा इंशाल्लाह ताला उसका। इजलास के एजेंडे का मुझे नहीं पता था कि क्यों किस लिए बुलाया गया है। जो हमारे फंड्स है, अफसर अशरफ साहब ने जैसे कहा कि गाड़ी गवर्नमेंट ने पूल से दे दी है तो वो गाड़ी के फंड्स जो हैं वो बेशक ज़रूरी तौर पर मुंतकिल होने चाहिए तरक्याती फंड में, ताकि हमें शर्म आती है जनाब चेयरमैन जब हम किसी को 1 लाख रुपया देते हैं या 2 लाख रुपया देते हैं, तो आपका भी इसमें कसूर नहीं, हम आपको बहुत इल्ज़ाम नहीं ठहराते। तो आखिरी मैं इस गुजारिश के साथ, इस दरखास्त के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जुमला मेंबरान ज़िला कौंसल कि आपने ज़िला कौंसल के इजलास में तकरीरें करके जदोजहद नहीं करनी, इसको अमली जमा पहनाने के लिए आपको मुतफिका अमल तय करने की ज़रूरत है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, हम वज़ीर हुकूमत को भी मिले, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तकरीरें करके मैं भी घर चला जाऊँगा, आप भी घर चले जाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकेगी। इंतज़ामिया जो है वो हमारे मेंबरान को शनाख्त नहीं करती, थोड़ी सी शनाख्त आपने खुद भी करवानी है। और एक जनाब चेयरमैन मेरी गुजारिश है कि एक राब्ता कमेटी आप बना दें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगर कोई छोटा मोटा इशू किसी मेंबर जिला कौंसिल का कोई इशू रेज होता है तो उसके लिए आप एक राब्ता कमेटी बना दें जो जाके डिप्टी कमिश्नर को मिले, कमिश्नर को मिले, DIG को मिले, SP को मिले, DSP को मिले, थाने में जाके मिले। तो इसके लिए एक राब्ता कमेटी बना दें, आप खुद भी मिलकर उनसे बात कर लें, तो हम किसी मेंबर जिला कौंसिल की बेतुकीनी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, और एक बार फिर सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।